चीज हमें क्लियर करनी है साथियों। ऐसा नहीं कि चलो फिर बाद में सर से पूछ लेंगे। बिल्कुल आपको एक एक चीज नोट डाउन करके रखना है, एक एक चीज हमें समझनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में बहुत एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट से हमें उनके समय का सदुपयोग करना है और अपने भी समय का सदुपयोग होना चाहिए। कभी जो भी यहाँ पर कमांडो ट्रेनिंग के लिए आए हैं वो यहाँ से जाने के बाद कोई ये नहीं कहे कि सर ये मेरा ये करवा दीजिए या उनसे ये करवा दीजिए। हमें संभालना है पूरी टीम को। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ पुणे में। और मैं पूरा शेड्यूल बता देता हूँ आज का कैसे कैसे रहने वाला है। यानी कि अब इसके बाद मेरे बाद कमांडो स्पीच मिस्टर नरेंद्र चौबे सर के द्वारा होगा। यानी कि 20 मिनट्स लेंगे सर, जिसमें कमांडो का डिसिप्लिन बताएंगे, कमांडो के क्या डिसिप्लिन होते हैं, कमांडो का क्या त्याग होता है, कमांडो कैसे बनते हैं और पूरे अपना जो कमांडो बन के निकलेंगे यहाँ से, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं मतलब हम और क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें चौबे सर बताएंगे। और इसके बाद फिर हम भी हाईटेक के कमांडो हैं। इस टॉपिक को 20 मिनट्स के लिए लेंगे जितेंद्र पाटिल सर और गिरिराज मेहरी सर लेंगे। इसके बाद फिर क्रिप्टो एंड इट्स फ्यूचर, यानी क्रिप्टो और इसका फ्यूचर क्या है, इसके बारे में मिस्टर अमर बहादुर यादव सर हमें यहाँ बताएंगे। सबको बहुत ध्यान से सुनना इन चीज़ों को। फिर अगला टॉपिक रहेगा हाईटेक क्या है और वाई हाईटेक, यदि वाई क्लियर करेंगे हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर रघविंदर सिंह भिंडर सर। ये वाई हाईटेक, वाई को क्लियर करेंगे और हाईटेक क्यों करें, ये सारी चीजें ये बताएंगे सर। हाईटेक क्या है, क्यों करना चाहिए हमें, इसके बाद हाईटेक को कैसे करें और 4 बेसिक्स जो बताने वाले हैं वो मिस्टर एमडी शाहिद सर बताएंगे। और इसके बाद फिर टोटल जो समरी है पूरे सेशन, जितने भी हमारे जो सारे सेशन रहेंगे, सारी समरी को समराइज करेंगे मिस्टर आरबी सोनी सर और अमर यादव सर। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आमंत्रित करूँगा मिस्टर नरेंद्र सर चौबे जी को कि वो आए और अपनी टॉपिक से। थैंक यू। हुए रणथंभौर की धरती पे जितने भी टाइगर्स यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सभी टाइगर्स का मैं तहे दिल से जोरदार तालियों से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। कमांडो की बात हो रही है तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप लोग कंफर्ट जोन में हो जाए। अगर आप कंफर्ट हो जाएंगे ना तो हर चीज कर सकते हैं। सर ने मुझे एक जिम्मेवारी यहाँ पे दी हुई है कि यहाँ पे हिंदुस्तान से जितने भी टाइगर्स उपस्थित हुए हैं, रणथंभौर के टाइगर्स को देखने के लिए, टाइगर किस तरीके से शिकार करता है, टाइगर का लाइफ कैसा होता है, इन सारी चीजों को कल परसों आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन टाइगर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ये आपको जानना पड़ेगा। मुझे स्पेशली यहाँ पे इन्वाइट किया गया है क्योंकि मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मैं प्रयागराज की धरती से नरेंद्र चौबे, आप सभी लोगों का साथी, हाईटेक बोर्ड परिवार का एक सदस्य, और कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी मुझे इसलिए दी गई है क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर्ड पर्सन, और आर्मी का एक सबसे बड़ा रूल्स होता है सर कि डिसिप्लिन। आपको जो भी चीज बताई जा रही है या बोला जा रहा है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। डिफेंस का ये पहला रूल है कि आपको जैसे ही कोई भी चीज बताई जा रही है पहले आपको ऑर्डर मानना है, उसके बाद उस ड्यूटीज को पूरा करना है, और पूरा करने के बाद आप उसमें जो भी कमियां हैं, बेसियां हैं, उसको पूरी करनी है। कमांडो का मेन बेस, कमांडो इतनी इजी गोइंग तैयार नहीं होते। कमांडो के लिए बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ती है। कमांडो का लाइफ सिर्फ अपने नेशन और अपने सिस्टम के लिए होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कमांडो ट्रेनिंग को लेने के लिए आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आप कमांडो ट्रेनिंग को लेने के लिए आए हुए हैं, तो सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप अपने नेशन के लिए और आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसके विजन के लिए लगातार आपको एग्रेसिव बेस में वर्क करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सारी चीजों को। चलिए, मैं पहले बता रहा था कि डिसिप्लिन ही एक कमांडो की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जिस व्यक्ति के पास में डिसिप्लिन है वही व्यक्ति किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है और रियल कमांडो वो बन सकता है। कमांडो बनने के लिए जो सबसे मेन भूमिका है, जो मैं अभी रिपीट अगेन फिर कर रहा हूं, आपको
आपको अपने नेशन के लिए और आपको अपने सिस्टम के लिए समर्पित होना पड़ेगा। और जब आप समर्पित हो जाते हैं उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। सबसे पहले एक कॉमन व्यक्ति को मोटिवेशन के द्वारा उसको क्या किया जाता है? पावर दिया जाता है। आप सभी लोगों के अंदर में परमपिता परमेश्वर ने, ईश्वर ने वो पावर दिया है, लेकिन आपके पावर को जगाना पड़ेगा। अच्छा, जब पावर आपका जाग जाता है उसके बाद आपकी बौद्धिक और शारीरिक दोनों क्षमताओं को चेक किया जाता है। और आज अगर आप हाईटेक बोर्ड के कमांडो के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, कमांडो ट्रेनिंग को सीखने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो एक बात आप हमेशा के लिए दिमाग में भर लीजिएगा कि नेशन और सिस्टम के लिए आपको समर्पित रहना पड़ेगा। जिस दिन आप इस नेशन और सिस्टम के अगेंस्ट चले जाएंगे तो कमांडो का एक ही हश्र होता है सर, ओनली फॉर डेथ। उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बनता है। लेकिन ये श्योर शॉट है कि अगर कोई कमांडो बन जाता है तो एक कमांडो, आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक कमांडो 100 पे भारी होता है। एक कमांडो 100 पे भारी होता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप वर्क कर रहे हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप कमांडो बनने के लिए आए हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वाइज नहीं है सर, वर्ल्ड वाइज है। इंडिया वाइज नहीं है, वर्ल्ड वाइज है। और अगर आप इस कमांडो ट्रेनिंग को पूर्णतः सफल कर लेते हैं, सीख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आपका टूर वर्ल्ड वाइज भी लग सकता है। तो आपको वो सारी चीजों को बारीकियों से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कमांडो की लाइफ की अगर बात करिएगा सर, किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में उसके मुंह से ना ऊँट तक नहीं निकलता। किसी भी कंडीशंस में आप जिस चीज को पाने के लिए आए हैं, आपका ध्यान हमेशा और हमेशा उधर ही एग्रेसिव होना चाहिए। यहाँ पे क्या सीखने के लिए आए हैं? कोई मुझे बताएगा क्या सीखने के लिए आए हैं? कमांडो ट्रेनिंग के लिए। क्या सीखने के लिए आए हैं? सीखने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम करने के लिए आए हैं उसको हमें सीखना पड़ेगा। पहले एक फौजी भर्ती होता है, फिर उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। पूरे हिंदुस्तान से ये छाट करके स्पेशल फौजी यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं। आप अपने आप को कम में मत आकिए, आपके अंदर में वो गुण है, वो क्षमता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया। अब आपको और निखारा जाएगा और डायमंड साहब की तरह आपको चमकाया जाएगा। और जब आप चमकिएगा तो जैसे ये किसी को छू देते हैं तो उनकी चमक बढ़ जाती है, वैसे आप भी किसी को छू दीजिएगा तो आपकी चमक बढ़ जाएगी। मोटिवेशन और एजुकेशन, ये दो पार्ट है सर। अगर ये दोनों चीजें आपके पास में है तो दुनिया का दुर्लभ से दुर्लभ कार्य आप कर सकते हैं। मानते हैं इस बात को? मोटिवेशन आपकी ताकत है सर, और एजुकेशन जिस सिस्टम को सीख रहे हैं या जिस चीज को आप जान रहे हैं, अगर उस दोनों चीजों को कंबाइन कर दीजिएगा। कमांडो जो होते हैं उनके पास में जिम्मेवारियां ये होती है कि वहां पे 10 मिलिटेंट होते हैं, 100 लोग ऐसे होते हैं जिनकी जान जा सकती है। इवन जो कमांडो जा रहा है उसकी जान भी जा सकती है। 1% मतलब 99% चांसेस ये है कि आप जा रहे हैं और आप लौट के नहीं आएंगे। उसके बावजूद भी उसके दिल में ये जज्बा होता है कि मैं जाऊंगा, मैं अपने नेशन और अपने सिस्टम के लिए लड़ के आऊंगा। और उसका मोटिवेशन और एजुकेशन जब कंबाइन होता है तो 99% को वो मात देख के 1% अपनी फाइट करके और अपने अचीवमेंट को अचीव करके, जीत करके वो रिटर्न बैक। छोटा सा कमांडो का डिफिनेशन है सर, आपको उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। और ज्यादा चीजें जो हैं आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, वो सारी चीजें नेशन इसके विषय में, सिस्टम के विषय में आप सीखिए, समझिए। और जैसे जैसे आप तैयार होते चले जाएंगे कमांडो का डिफिनेशन ऑलमोस्ट आपके लिए पूरा होता जाएगा। सर जिसको नींद आएगा, मैं भी बता रहा हूँ, जिसको भी नींद आएगा 2 गिलास पानी पीछे जाके पी लीजिएगा, 3 बार फ्रेश होने के लिए चले जाइएगा। लेकिन आज के सेशन में सोइएगा नहीं तो आप जिंदगी में किसी को जगा नहीं पाइएगा। जिसको हाथ लगाइएगा वही सो जाएगा, ये समझ लीजिएगा। ठीक है सर? इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम। इसके बाद में अपने काबिल दोस्त जिनको सुनने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं, मैंने जो कमांडो का डिफिनेशन दिया सर अपनी तरीके से दिया। हो सकता है उनको जो जिम्मेवारी दी गई है, मैं गिरीश मेहरा सर को यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ। सर का मोस्ट वेलकम, जोरदार तालियों के साथ होना चाहिए।